कल बहुत बड़ी एक दस्तक सुप्रीम कोर्ट से आने वाली है, जिसे आज आपको बताना जरूरी है। जब हमारे देश में हर परिवार को एक घर देने की योजना चल रही है, तब कल सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने या रुकने का निर्णय करने वाला है। आरोप है कि हल्द्वानी में 4,400 परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके रहते हैं। हाईकोर्ट रेलवे को 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश पहले दे चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि 8 तारीख को क्या होगा। क्या 50,000 लोग अतिक्रमणकारी करार देकर सरकारी गलतियों की चूक का परिणाम भुगतेंगे? हमें तो 100-150 साल हो गए यहाँ रहते हुए। कहाँ जाएंगे सर? इतनी बड़ी आबादी है, 50,000 की आबादी है, कहीं किराए पे घर भी नहीं मिलेगा। रेलवे हमारी तो बढ़ रही है बस्ती की बदनीयती के कारण। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह की इजाज़त से कि हमारे हक में फैसला होएगा, और नहीं हुआ तो ये गरीब 50-60 हज़ार की आबादी कहाँ जाएगी। यहीं जीना है, यहीं मरना है। कम से कम किसी को हटाने से पहले उसका इंतजाम करना चाहिए। यहीं मर जाएंगे, यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे, मकान में कब्र बन जाएगी हमारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी पर पूरे देश की नजर लगी है। सब ये जानना चाहते हैं क्या हजारों लोगों की दुआएं अदालत में भी कबूल हो पाएंगी? क्या दुआ पढ़ते हुए जुड़े इन हाथों के आशियानों पर चलने वाला बुलडोजर रुक पाएगा? क्या दुआ पढ़ते हुए अपने घर के गिरने के खौफ में रोते लोगों के आंसू रुकेंगे? क्या हाथ में मोमबत्तियां लेकर इंसाफ की लौ की आस में प्रदर्शन करते लोग न्याय पाएंगे? क्या हाथ में मशाल लेकर अपना घर बचाने का जुलूस निकालते लोगों की सुनी जाएगी? प्रशासन तो भारी पुलिस बल के साथ तैयारी कर चुका है। क्या कुछ ही दिन में और पुलिस बल बुलाकर घर तोड़ दिए जाएंगे? क्या रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण की कीमत 50,000 लोग चुकाएंगे? या फिर सरकारी चूक का परिणाम 4400 परिवारों को अपना घर खोकर उठाना पड़ेगा? 4,400 घर, 50,000 नागरिक, बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी, 2 मंदिर, 20 मस्जिद, 3 सरकारी स्कूल, 11 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, 1 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। क्या इन सब कुछ पर 8 जनवरी को अतिक्रमण के ठप्पे के साथ अब सरकार बुलडोजर चला देगी? हमारी पैदाइश यहीं की है और हमारे दादा अफगानिस्तान से आए यहाँ पे, फादर भी यहीं पैदा हुए। दादा एक्सपायर कर गए 1867 में, 68 में। तो दादा की कब्र भी यहीं है। यहाँ के कब्रिस्तान में आप कह रहे हैं कि जी 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 बिल्कुल, पूरा डाटा लिखा हुआ है उसमें दादा का। तो हम जब से यहीं पे हैं, यहीं जीना है, यहीं मरना है, अब तो वापस नहीं जाना है। जिनके दादा परदादा तक हल्द्वानी के बनभूलपुरा की मिट्टी में दफ है, वो पूछते हैं कि जाएंगे तो अब कहाँ? जो रेलवे के साथ सटी हुई हल्द्वानी की इस बस्ती में अपने परिवार का बगीचा बना चुके, वो उजड़ने के डर से पूछते हैं क्या हमारी हालत जानवरों से बदतर है? जानवरों की इतनी परवाह कर रही है कि गौ माता के लिए जगह जगह गौशालाएं बनाई जा रही हैं, आवारा पशुओं के लिए रहने के लिए व्यवस्था, उनके घरों की व्यवस्था की जा रही है, चाहे कुत्ते हैं चाहे और जानवर हैं। लेकिन आज ये 50-60 हजार की आबादी इन्हें दिखाई नहीं दे रही। किसी भी नागरिक के भीतर ये भावना क्यों आई? कौन है ये लोग जिन्हें कुछ लोग देश में दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर अपनी मांग मनवाने के लिए प्रदर्शनकारी कहते हैं? क्या ये सभी अतिक्रमणकारी हैं? क्या ये लोग रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले हैं, या फिर सरकारी खामियों का नतीजा अब इन्हें अपना घर गंवाकर भरना होगा? इसलिए कुछ भी धारणा बनाने से पहले मामला जान लीजिए। ये कहानी हल्द्वानी के बनभूलपुरा के 2.2 किलोमीटर इलाके में फैले गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर की है, जहाँ रहने वालों को हल्द्वानी में रेलवे नोटिस जारी कर चुका है। कह चुका है कि 82.900 किलोमीटर से 80.170 रेलवे किलोमीटर के बीच अवैध अतिक्रमणकारी हट जाए, वरना अतिक्रमण हटाया जाएगा और कीमत अतिक्रमणकारियों से ही वसूली जाएगी। रेलवे के मुताबिक 2013 में सबसे पहले
हल्द्वानी में गौला नदी में अवैध रेत खनन को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा था। रेलवे के मुताबिक 10 साल पहले उस केस में पाया गया कि रेलवे किनारे रहने वाले लोग ही अवैध रेत खनन में शामिल हैं। तब दावा है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में रेलवे को पार्टी बनाकर इलाका खाली कराने के लिए कहा। तब स्थानीय निवासियों ने विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निवासियों की दलीलें सुनने का भी निर्देश दिया था। रेलवे दावा करता है कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश दे दिया। रेलवे दावा करता है कि उसके पास पुराने नक्शे हैं, 1959 का नोटिफिकेशन है, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड है, 2017 की सर्वे रिपोर्ट है, जिसके आधार पर वो इस जमीन को अपना कहता है। लेकिन अपने हाथ में तमाम दस्तावेज, पुराने कागज लेकर लोग सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि जब दादा परदादा इसी जमीन पर रहते आए हैं तो रेलवे अब कहां से आ गया है। ये सर्वे करा हुआ पेपर है ये, जिसमें आपको जो है ये लाइन नंबर 18, ये लाइन नंबर 17 दिखाई दे रही है ऊपर। उसके बाद ये जो है सर्वे करा है और रेलवे की दूरी जो बताई गई 30 मीटर बताई गई है और इसमें 34 मीटर बताई गई है और इसके अलावा और भी सर्वे के नक्शे हैं। तो रेलवे की जगह पर तो हमने कोई अतिक्रमण कर नहीं रखा। रेलवे हमारी तो कोई बढ़ रही है बस्ती की। 4400 परिवार और 50,000 लोग रेलवे की जमीन पर अतिक्रमणकारी हैं या फिर अपना घर बचाने के लिए ये लाचारी के मोड़ पर खड़े हैं। फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को करना है। उसी फैसले के इंतजार में जिनके घर 20 जनवरी को शादी है, उन्होंने बुलडोजर के साय की वजह से एक भी कार्ड शादी का अब तक नहीं बांटा है। इतनी बड़ी तलवार अतिक्रमण के नाम पर लोगों के गर्दन पर लटक रही है। हमारा तो मानना सीधा सीधा यह है कि अगर एक भी घर अगर इस अतिक्रमण के नाम पर टूट गया तो हम तो शायद अपनी खुशी मना नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमने इसे होल्ड पर रखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इन परिवारों के खिलाफ आया तो 8 जनवरी को यहाँ सुरक्षा बलों का डेरा होगा और बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन तब 50,000 लोग कहां जाएंगे, इसका जवाब अभी कोई नहीं देता। अमित भारद्वाज, हल्द्वानी, आज तक।